हेलो दोस्तों आज जो टैट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का सेक्शन हम सोल्व कर रहे थे और पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स इज़ 2:3 एंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज़ 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब देखो दो कोन है, एक का वॉल्यूम मैंने B1 मान लिया और दूसरे का B2 मान लिया। इनके वॉल्यूम की जो रेशियो दी हुई है वो दी है 2:3। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो जो फर्स्ट कोन है ना उसका रेडियस मैंने क्या मान लिया स्मॉल आर मान लिया और उसका हाइट कितनी मान ली स्मॉल एच मान ली। और जो दूसरा कोन है उसका जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर मान लिया और उसकी हाइट कितनी मान ली कैपिटल एच मान ली। और दूसरी तरफ तो 2/3 आएगा ही। ठीक है। अब ये 1/3 से 1/3 कटा, पाई से पाई कटा, बचा के आपके पास लेफ्ट साइड में बचा स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर एच और इक्वल टू 2/3। अब देखो उनकी जो रेडियाई हैं उनकी रेशियो भी आपको दे रखी है। जो फर्स्ट कोन है उसका रेडियाई की रेशियो दे रखी है आपको 1 दे रखी है, उसके रेडियस की रेशियो 1 दे रखी है। तो स्मॉल आर की जगह हम 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में एच बचेगा स्मॉल एच। इसी तरह से जो कैपिटल आर है मतलब जो सेकंड आपका कोन है उसका जो रेडियस का रेशियो है वो कितना दे रखा है वो 2 दे रखा है। तो कैपिटल आर की जगह 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ में ये कैपिटल एच आ जाएगा इक्वल टू 2/3। आपको उनकी हाइट की रेशियो निकालनी है तो 4 को दूसरी तरफ ले जाओगे, 2 के साथ ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट की रेशियो क्या बनेगी 8:3 बन जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है ए व्हील ऑफ मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 440 मीटर डिस्टेंस इन 1000 रिवोल्यूशंस, व्हाट विल बी इट्स डायमीटर इन मीटर। अब देखो एक मोटरसाइकिल का व्हील जो है 1000 रिवोल्यूशन करता है और 440 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। आपको व्हील का डायमीटर बनाना है। तो देखो एक रिवोल्यूशन की बात करें, रिवोल्यूशन को मैं आर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब देखो अगर 1000 रिवोल्यूशन में 440 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा 440 डिवाइड बाय 1000, इतना ही होगा मीटर। और एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, कितना डिस्टेंस कवर होगा जितना सर्कल का सरकमफ्रेंसिस होता है उतना ही डिस्टेंस कवर होता है एक रिवोल्यूशन में। और सर्कल का सरकमफ्रेंसिस क्या होता है 2πr इक्वल टू। अब देखो ये 0 से 0 कट जाएगी, राइट साइड में बचेगा कितना 44/100 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में मीटर आ जाएगा। ठीक है। पाई की वैल्यू अब यहाँ से पुट कर सकते हो, कितनी आएगी 2 इंटू 22/7 इंटू ये आर आ जाएगा इक्वल टू 44/100 आ गया। ठीक है। इसको काट लो, देखो 22 से ये 44 कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा। ठीक है। तो रेडियस कितना बन गया आपके पास, ये ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ मैं, 7 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो जब 7 को दूसरी तरफ ले गए आप तो क्या आ गया आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/100 आ जाएगी। ये आ गया रेडियस। आपको क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। अब आपको पता है डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस अगर 7/100 है तो डायमीटर कितना आएगा 14/100 ही आएगा। ठीक है। और 14/100 कितना होगा 0.14 और ये मीटर में आएगा। तो ये आ जाएगा व्हील का डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए ऑक्टागन। अब देखो ऑक्टागन की कितनी साइड्स होती हैं 8 साइड्स होती हैं। और डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n इंटू n-3/2। ये होता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। n क्या है यहाँ नंबर ऑफ साइड्स। तो ऑक्टागन में मैंने आपको बताया कितनी साइड्स होती हैं 8 साइड्स होती हैं। तो n की जगह 8 आ जाएगा, ब्रैकेट में 8 - 3 5 आ जाएगा, अपॉन 2 आ गया। 2 से ये 8 कटा तो 4 आ गया और 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। तो कितने डायगोनल्स होंगे 20। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है
इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a रेशो b रेशो c इज। अब देखो पहले देखो 2a किसके इक्वल है, 3b के, तो यहाँ से a अपॉन b की रेशो अगर निकालनी हो हमने तो वो कितनी आएगी, 3/2 ही आएगी। ठीक है, इसी तरह से 3b किसके इक्वल है, 4c के इक्वल, तो अगर b अपॉन c की रेशो निकालनी हो तो वो कितनी आएगी, 4/3 आ जाएगी। अब देखो ऊपर आपके पास b की रेशो 2 है, नीचे यहाँ पे b की रेशो कितनी है आपकी, 4 है, तो b की रेशो दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो ऊपर आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि b की रेशो सेम करनी है आपको, 4 करनी है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिनोमिनेटर में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब a अपॉन बी की जो नई रेशो बनी वो कितनी बनेगी, 6/4 या 6/4। अब b की रेशो जो है वो दोनों जगह क्या हो गई, सेम हो गई। आपको a रेशो b रेशो c निकालना था, तो देख लो आप a की रेशो कितनी बन रही है 6, b की रेशो कितनी बन रही है 4 और c की रेशो कितनी बन रही है 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 5 देन 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो a अपॉन बी यानी a रेशो बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 का मतलब क्या है, 5/1। इसी तरह से c अपॉन डी की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है, 5, इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये a जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, c 5 को और d 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 3a प्लस 4c अपॉन अपॉन 3b प्लस 4d, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह आप 5 पुट कर दोगे, b की जगह 1, c की जगह भी 5 और d की जगह भी 1 पुट करो। देखो a की जगह 5 पुट करोगे, 3 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 15, प्लस c की जगह भी 5 पुट करोगे तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, अपॉन 3 इंटू बी की जगह 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, प्लस d की जगह 1 पुट करोगे, 4 इंटू 1 4 रहेगा, 15 प्लस 20 35 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 आएगा, काटोगे तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या बोला है, 1-1/5 इंटू 1-1/6 इंटू 1-1/7 सोन 1-1/100, ये किसके इक्वल होगा। देखो सोल्व करते हैं इसको, 1-1/5 एलसीएम लोगे तो 4/5 आएगा यहाँ से, इनटू इसको सोल्व करोगे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, ऊपर कितना आएगा 6-1 5 आ जाएगा। इसी तरह से आगे आपके पास कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 7, ऊपर आएगा 7-1 वो 6 आ जाएगा। इसी तरह से चलते जाओगे आप, लास्ट में क्या है 1-1/100, तो इसको सोल्व करोगे एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, ऊपर 100-1 यानी 99/100 आ जाएगी आपके पास लास्ट टर्म। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इससे अच्छा देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 4/5, उसके बाद 5/6, फिर 6/7, उसके बाद अगली टर्म लेनी होती वो कितनी आनी थी, 7/8 आ जानी थी, फिर 8/9, इस तरह से चलते जाना था। अब देखो ये लास्ट टर्म जो है वो 99/100 है, तो आप बता सकते हो इसकी इससे पिछली टर्म क्या होनी थी, इससे पिछली टर्म होनी थी देखो 98/99, यही होनी थी इससे पिछली टर्म। ठीक है, अब देखो ये वाले 5 से ये वाला 5 कटेगा, ये वाले 6 से ये वाला 6 कटेगा, ये 7 जो है यहाँ जो 7 आने वाला होगा उससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी 7 आएगा ना। फिर क्या होगा, ये 99 से ये वाला 99 कट जाएगा, ये 98 जो है ये पीछे वाले 98 से कट जाएगा। तो कुल मिला के जो बच रहा है ना आपके पास वो 4 बच रहा है और यहाँ पे ये 100 बच रहा है, तो 4/100 आपके पास बच रहा है, काटोगे कितना आएगा 1/25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब बोला
क्वेश्चन नंबर 22 में कि 2 किलोमीटर्स 5 मीटर्स इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होंगे 2.005 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 सोन n की पावर 3। तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये किसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और होल स्क्वेयर। ये होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन ऑप्शन 1 में दिया है ना n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। और ऑप्शन सी में जो दिया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये किसका है सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दे के रखा है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1, ये इक्वल है किसके 486 के। x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, कॉमन क्या आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 3 ही बचेगा, या 3 की पावर 1 बोल लो आप, वो 3 ही रहेगा। माइनस 3 की पावर x माइनस 1 जो है बाहर आ चुका है, 1 बचेगा यहाँ पे और इक्वल टू 486। तो ये आ गया 3 की पावर x माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 486। ये 2 से 486 जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 486 जो है वो डिवाइड होगा 2 से, तो कितना आएगा ये 243 आ जाएगा। तो 3 की पावर x माइनस 1 बचा आपका लेफ्ट साइड में आ गया, और राइट साइड में बचा 243। 243 को कैसे लिख सकते हो आप 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 करोगे तो वो 243 ही आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या है आपका बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर पता है आपको अगर बेस सेम हो बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावरें भी क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या पावर है आपके पास x माइनस 1 है, और राइट साइड में क्या है 5 है, तो पावर इक्वल होगी। x की वैल्यू आपको निकालनी है, -1 दूसरी तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, और 5 + 1 6। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है इफ़ द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज़ 120 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 3 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम बोलता है अगर 120 है, तो इनमें इन ऑप्शंस में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन 1 की बात करें, अगर 8 की अगर बात करें तो 8 जो है वो मल्टीपल है किसका 120 का। ये ऐसा बोल लो आपकी 120 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन बी में 12 लिखा है, 120 जो है 12 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। और ऑप्शन सी में 24 लिखा है, 24 से 120 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। सिर्फ एक 35 ऑप्शन ऐसा है जिससे 120 डिवाइड नहीं होता है। तो एचसीएफ जो है वो 35 नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, देन a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू। अब देखो a/2 किसके इक्वल दे रखा है पहले तो b/3 के। तो अगर यहाँ से a और b की रेशो निकालनी हो, यानी a/b निकालना हो, कितना आएगा वो 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से b/3 जो है वो इक्वल है c/4 के। तो अगर b/c की रेशो निकालनी हो तो वो कितनी आएगी 3/4 आ जाएगी। देखो b की रेशो यहाँ दोनों जगह सेम ही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 2, b रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और c जो है वो 4 रेशो को
रिप्रेजेंट कर रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर में b है जो कि 4 है, तो 4 3 7 और 2 9। सॉरी, यहाँ पे जो b जो है वो 3 रेशो डिनोट कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे फर्दर तो ये आएगा 4 3 7 और 2 9, 9 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 22 में बोला है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है किसके इक्वल, 80 के इक्वल, और x माइनस 1 वाई की वैल्यू आपको 8 दे के रखी है। मीन निकालना आपको किसका, x और y का। फॉर्मूला लगा दो पहले यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का, किसके इक्वल होगा ये, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, 80। x माइनस वाई की जगह कितना है दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो 80 के इक्वल हो गया। 8 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो 80 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मीन निकालना है आपको, तो मीन का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो नंबर्स का सम तो आपके पास आ चुका है, नंबर कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, इनका सम आपके पास आ चुका है 10, और टोटल नंबर 2 ही हैं, एक्स और वाई। तो 2 से ये 10 कटेगा, 5 आ जाएगा, तो मीन क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है प्रीवियस ईयर माई एज वाज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, द नेक्स्ट ईयर इट विल बी ए कंप्लीट क्यूब नंबर, एट प्रेजेंट माई एज इज। देखो यहाँ पे ऑप्शंस का भी यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया यहाँ पे पी। ठीक है, अब बोलता है पिछले साल मेरी एज जो थी वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर थी। तो ऑप्शंस को अगर देखें यहाँ पे तो 25 ही है जो क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो पिछले साल उसकी एज कितनी थी, 25। और बोलता है नेक्स्ट ईयर, मतलब पी से अगले साल। ठीक है, इट विल बी ए कंप्लीट क्यूब नंबर, तो ये क्यूब नंबर हो जाएगी। क्यूब नंबर क्या है आपका, 27। एट प्रेजेंट मई एजिस, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, 26 ही होगी। ठीक है, 28 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 29 में बोला इफ द मीन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 40 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो, पहला ओड नंबर मैंने x ले लिया, x से अगला ओड नंबर कौन सा आएगा, x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 से अगला ओड नंबर कौन सा आएगा, x प्लस 4 आएगा। और x प्लस 4 से अगला ओड नंबर कौन सा आएगा, x प्लस 6 आएगा। अब इनका मीन का मतलब क्या होता है, इन सारे नंबर्स का सम। तो मैं यहाँ कोमा की जगह प्लस लगा देता हूँ, इन सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर तो आपके पास 4 ही हैं। ठीक है, पहला नंबर x था, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 था, और लास्ट वाला जो कि लार्जेस्ट है वो x प्लस 6 था। ये 4 नंबर, 4 का जो मीन है वो आपको दे रखा है कितना, 40 दे के रखा है, तो इक्वल टू 40 हो जाएगा। न्यूमरेटर को सोल्व करोगे आप राइट साइड में, तो x देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार है, तो 4x आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12, तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू, अब देखो ये 4 जो है 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 160 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है पहले, तो 12 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 160 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 4 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 4 3 दा 12 हो गया, 2 बचा बना 28, 4 7 दा 28, तो x की वैल्यू 37 आ गई। लार्जेस्ट नंबर आपको निकालना है, लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारे पास, x प्लस 6 है, x की वैल्यू 37 आ चुकी है, तो 37 प्लस 6 कितना हो गया, 43। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, 1/11 इज इक्वल टू, देखो 1/11 बोला है किसके इक्वल होता है, तो 1/11 जो है ये इक्वल होता है 0.09 का बार। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी जो है
ये सही हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो टैट नॉन मेडिकल के आज के पेपर में पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।